जमशेदपुर इकाई की अध्यक्ष, आप सबको फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार कहती हूँ। इस संस्था से जुड़े हुए मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये संस्था बनी है तब से मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ और नियमित रूप से मैं इस संस्था में जो भी दिया जाता है विषय उस पर मैं रहती हूँ, लिखती हूँ। और मेरे साथ जमशेदपुर से करीब 50-60 लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं और हम समय समय पर जमशेदपुर में कुछ ऑनलाइन कभी ऑफलाइन कार्यक्रम करते रहते हैं। घर घर कविता एक हमने बनाया हुआ है कि अगर हम भव्य तरीके से प्रोग्राम ना करें तो कम से कम जो हमारे सदस्य हैं उनके घर जाकर एक काव्य गोष्ठी करते हैं, एक काव्य संध्या करते हैं और इस तरह से सोशल और मोटिवेशनल ट्रस्ट ग्रुप मंच को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी जमशेदपुर से आदरणीय ममता कर्ण जी, आदरणीय आलोक मंजरी जी आई हुई हैं और जब भी मैं आती हूँ तो जमशेदपुर से कोई ना कोई हमारे साथ होते ही हैं। और जमशेदपुर इकाई की सचिव पूनम सिंह जी हैं और सह उपाध्यक्ष नीता चौधरी हैं जो पिछले साल के प्रोग्राम में जो अयोध्या में हुआ था हम लोग सब कोई उपस्थित थे। इस बार किसी कारणवश वो लोग नहीं उपस्थित हो पाए। इसके अलावा साहित्यिक कार्यक्रम के अलावा हम लोग बीच बीच में पर्यावरण संरक्षण का भी कार्य करते हैं। हम सभी वहाँ के जितने भी साहित्यकार भाई बंधु हैं इकट्ठे होते हैं और किसी जगह पर जाकर वृक्षारोपण आदि का कार्य भी करते हैं। केवल रोपण ही नहीं करते हैं, बाद में उसका बीच बीच में जाकर हम देखभाल भी करते हैं ताकि वो वृक्ष मरे नहीं। समाज सेवा के लिए भी हम अग्रणी हैं। हमारे जमशेदपुर में कुष्ठ आश्रम है जो हमारे फादर इन लॉ के द्वारा ही देखा जाए तो स्थापित किया गया है, क्योंकि वो एक कानूनविद थे और उन्होंने उनके रहने के लिए, जो जमशेदपुर में इतने सारे कुष्ठ लोग थे उनको रहने के लिए एक व्यवस्था की थी। तो हम लोग वहाँ भी जाकर उनके लिए, समाज के लिए, उनके सुख सुविधा के लिए कुछ कार्य करने का काम करते हैं। और सबसे सही बात, मैंने खुशी की बात है कि हम इस मंच से जुड़े हुए हैं और आदरणीय ममता सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस संस्था के संस्थापक आदरणीय रविंद्र सिंह जी हैं, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि मुझे उन्होंने इस संस्था से जोड़ा और ये संस्था भी आगे बढ़ रही है और साथ साथ हम भी बढ़ रहे हैं। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।